हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आए हूं। वैकेंसी काफी लाजवाब होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होने वाली है, जो कि काफी जबरदस्त वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है। तो वैकेंसी के डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं नए नए अपडेट्स उस पर सबसे पहले आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 0110/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब होने वाली है। NIOT कैंपस वेलेश्री टेम्ब्रम रोड चेन्नई। इस वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई एंड ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आपको ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस टू द फॉलोइंग पोस्ट जो है मैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टेक्नीशियन ग्रुप ए की। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन वेल्डर मैकेनिकल फिल्टर के लिए वैकेंसी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे लेवल 2 की जॉब होने वाले 5 पोस्ट है। जनरल की 3, OBC की 1 और 1 EWS की। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप ए की मैथमेटिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 1, लाइफ साइंसेज का 1। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट पे लेवल 6 की जॉब होने वाली है। 5 पोस्ट है। जनरल की 3, OBC की 1 और EWS की 1। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी टेक्निकल ऑफिसर। मैकेनिकल के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1 और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 1। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट पे लेवल 7 की जॉब होने वाली है। 3 पोस्ट है। जनरल के लिए 2 है। 3 पोस्ट है जनरल के लिए। सारे पोस्ट इसमें जनरल के लिए ही हैं। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं टेक्निकल ग्रेड ए इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट कोड। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ 2 अनरिजर्व्ड के एज इसमें नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स। इसके बाद देखेंगे 10th पास रिकॉग्नाइज विथ ITI सर्टिफिकेट के साथ इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है। उसके बाद टेक्निशियल ग्रेड ए वेल्डर के लिए इसमें भी आपको नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी जो विकलांग है। और इसके बाद में 10th क्लास सेकेंडरी मैट्रिक रिकॉग्नाइज 10th के साथ आपको इसमें भी ITI की सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसमें भी आपको एग्जाम थ्रू ट्रेड या रिटेन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के थ्रू होगी। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल ग्रेड है जो कि मैकेनिकल के बारे में। इसमें भी आपको 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10वीं पे है। और ITI सर्टिफिकेट भी इसमें भी आपको जरूरत है। इसमें भी आपको थ्रू ट्रेड टेस्ट और रिटेन टेस्ट स्किल टेस्ट के साथ आपको एग्जाम ली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रुप ए में जो कि मैकेनिकल के लिए। OBC की 1 पद है और नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर, 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10th के साथ आपको ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नियम है, कंसेशन ऑफ इलेक्शन एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स डेट एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए यहाँ पे रिलीफ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ग्रेड ए। द essential requirement specific date of birth certificate, completeness of application, providing detail through the submission of the passport size photograph and copies of the mark list, academic and experience certificate, essential experience। सारे चीजों को आपको जो जो चीजें दिया हुआ है 5 चीजें देनी है आपको। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ application applicants for test, the prescribed essential minimum requirement and mere possession of the same does not essential candidate call for test. If the number of applications received in response to advertise is large, will not be converted or possible to call all candidate for test। यहाँ पे खुल के बोल दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि candidates will be shortlisted roughly in the ratio of 1/50। यहाँ पे बताया गया कि 1/50 के रेशियो में शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। Both the written test and skill test will be conducted at NIOT Chennai, which may be on same day on consecutive days. The date of examination will be published in the website. The candidates have to make their own arrangements of transport and stay। यहाँ पे कहा गया है कि जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट हो सकता है कि
एक ही दिन हो, वो भी चेन्नई में होगा, वो नहीं तो आज नहीं तो कल मने लगातार हो सकती है, वो भी चेन्नई में, तो उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ 2 बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का भी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको एज 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि इसमें एज 28 ईयर्स और इसमें आपको 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक असिस्टेंट इसी के बारे में। ग्रुप ए की जॉब, इसमें 28 साल से ज़्यादा उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन 60% मार्क्स इसमें भी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप ए के जनरल के लिए वैकेंसी है। इसके बाद इसमें 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल में फर्स्ट क्लास आपको डिग्री इन जूलॉजी विद 60% मार्क्स, इसमें भी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की जॉब होने वाली। इसमें भी आपको 35 साल से ज़्यादा उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। इसके बाद इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इसके बाद बात करने वाले हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स के साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी टेक्निकल ऑफिसर। इसमें भी आपको 35 साल से ज़्यादा उम्र सीमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स विथ 60% मार्क्स बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए सबसे पहले एसेंशियल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कम्प्लीमेशन ऑफ एप्लीकेशन लाइक प्रोवाइडिंग द डिटेल्स आउट ऑफ सबमिशन ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब सारी चीज़ें, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, कॉपीज, मार्क्स, ये सब, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। उसके बाद देख लीजिए सिग्नेचर, एसेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों है जो चीज़ आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं कि किस वेबसाइट पर जा कर के इसको ऑनलाइन करें। तो कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के ही मेल और फीमेल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो ब्लू वाले लिंक आपको दिख रहे हैं इस वेबसाइट पर जा कर के आपको ऑनलाइन करनी है क्योंकि ये इसका वेबसाइट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं 11/3/2024, यानी 11 तारीख तीसरा महीना 2024 इसका लास्ट डेट है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों के बीच मैंने शेयर कर दिया है। साथ ही साथ एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से जा के ज्वाइन हो जाइए क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के साथ टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।